घर की क्लीनिंग और डस्टिंग डेली करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमसे इग्नोर हो जाते हैं, क्लीनिंग करते समय स्किप हो जाते हैं। अगर कोई बाहर से आए, अचानक से उस जमी हुई गंदगी और डस्ट पे उसका ध्यान जाए तो हमें बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। ऐसे ही कुछ एरियाज की सिंपल क्लीनिंग टिप्स और हैक्स के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बार बार टच करने से फ्रिज का हैंडल बहुत गंदा हो जाता है। सिंपल सॉल्यूशन है, फ्रिज की टॉवल टॉप से बांधिए। ओपन करते समय टॉवल गंदी होगी। टॉवल जब आप चेंज कर रहे हैं तो आप देखिए नीचे गंदी होने के बावजूद उसका टॉप हिस्सा क्लीन है, तो आप उसी को यूज कर सकते हैं फ्रिज के हैंडल और उसके सरफेस को क्लीन करने के लिए। जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो फ्रिज पे जितनी भी चीजें चिपकी हुई हैं उसको खिसका के साइड जरूर कर दें, वरना वो पेपर भी गंदा होगा और फ्रिज भी गंदा रह जाएगा। रेगुलरली आप फ्रिज पे नई टॉवल जरूर बांधिए, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। फ्रिज का नॉब वेदर के अकॉर्डिंग सेट कीजिए, अदरवाइज फ्रिज से एक्स्ट्रा पानी निकलेगा और वो फ्रिज को गंदा कर देगा ओवरफ्लो होके। बर्फ भी अननेसेसरी जमेगी या मेल्ट होगी। बर्तन जब हम धोते हैं तो इस तरह से किसी टब या स्टैंड में रखते हैं। बर्तन तो हम निकाल देते हैं, इस स्टैंड को धोना भूल जाते हैं। इसकी वजह से कॉर्नर पे कई बार मोल्ड इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली बैक की तरफ। तो बहुत सारा टाइम देने के बजाय वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार सारी चीज़ें आप खुले में जैसे कि बालकनी या वॉशरूम में रख लीजिए और फिर उनको अच्छे से वाइप कर दीजिए। ध्यान रहे कि इनके हैंडल वगैरह में मोल्ड ज़्यादा घुसा रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है। बकेट, टब, मग इनको सेपरेटली धोने के बजाय अगर हम एक साथ धोएंगे तो सोप लाने का, बालकनी धोने का टाइम हमें एक बार ही देना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। इनको एक साथ आप एयर ड्राई होने दीजिए या किसी कपड़े से आप इनको वाइप भी कर सकते हैं। हम सभी के काउंटर टॉप पे इस तरह का स्टैंड जरूर रखा होता है, कप या किसी भी चीज के लिए। चांसेस होते हैं कि हम ऊपर की चीजें यूज करते जाएं, जबकि नीचे की चीजें रखे रखे उसमें डस्ट डिपॉजिट होने लग जाती हैं, जहां हमारा ध्यान नहीं जाता। और जब घर में एक्स्ट्रा लोग आते हैं, गेस्ट वगैरह, तब ये कप निकालते हैं और उनके सामने हमें अगेन एम्बैरेसिंग फील होता है। तो रेगुलरली 15 डेज या 1 मंथ में आप इन सारी चीज़ों को निकाल के क्लीन ज़रूर कीजिए। इस तरह से आपकी चीज़ें अप टू डेट रहेंगी। जो चीज़ क्लीन करती है हम उसको क्लीन करना ज़रूर भूल जाते हैं। यस, स्पंज और स्क्रब, इनको रेगुलरली तो हम इस तरह से वॉश करते ही हैं, बट वीक में एक बार इनको गर्म पानी में ज़रूर डिप कीजिए। आपको अलग से गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ बॉयल किया है तो उसी का पानी आप यूज़ कर सकते हैं। 1-2 ड्रॉप लिक्विड की डालिए डिश सोप की और इनको 10 मिनट के लिए सोक होने दीजिए और फिर बस इसको नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। 2-3 पानी से धोने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि ये स्पंजेस एकदम नए और गुड स्मेल दे रहे हैं। इसी तरह जिसमें हम सोप रखते हैं उसके चारों तरफ भी मोल्ड डिपॉजिट होता है और उसको अच्छे से क्लीन जरूर कीजिए। स्पेशली टॉप की तरफ जो ग्रूव होता है उसमें फूड पार्टिकल ग्रो हो जाते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम इसको क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्लीनिंग के बजाय ये उसको गंदा कर रहा है। एक और चीज, जनरली डोर वगैरह बहुत क्लीन लगते हैं, लेकिन इनके ग्रूव को आप ध्यान से देखा है? मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। एक मैंने डार्क कपड़ा लिया है, बस इसको मैंने इस तरह से वाइप किया। आप देखिए डस्ट का ढेर था, जबकि दिखता कुछ भी नहीं है। डार्क कपड़ा लेने से जब हमें उस पर डस्ट दिखती है तो एक्चुअली हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, घर तो क्लीन हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा यही है, डार्क कलर के कपड़े से डस्टिंग करती हूँ। यही नहीं, ये मेन डोर है, एकदम क्लीन है, लेकिन रुकिए, टॉप में देखिए एक बार वाइप करके कितनी डस्ट जमी हुई है।
इसी तरह से जो डोर के हिंजेस होते हैं, चौखट और दरवाजे के बीच का एरिया, वहाँ बहुत सारी हिडन डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं, ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको डस्ट मिल जाएगी। कुछ चीज़ों को हम कवर करके रखते हैं ये सोच के कि उसमें डस्ट डिपॉजिट नहीं होगी, लेकिन एक बार कवर हटा के तो देखिए। एक्चुअली जो डस्ट होती है वो एयर में होती है। एयर हर जगह जाती है तो डेफिनेटली डस्ट भी जाएगी और फिर वहाँ डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। ये मेरा बुक शेल्फ है, इसको मैं डेली अच्छे से वाइप करती हूँ, लेकिन इसके जो डोर पे ये ग्रूव है, इस पे डस्ट डिपॉजिट रह जाती थी। 2 दिन पहले ही मैंने किसी को बोला कि मेरे घर में डस्ट ढूंढ के दिखाओ, अगर 2 से 3 जगह मिल गई तो मैं तुमको इनाम दूंगी। पता ही चल गया होगा कि मैं डेफिनेटली हार गई। अनियन और गार्लिक जहां हम स्टोर करते हैं, उनके छिलके इस तरह से पड़े हुए होते हैं। हम उसको इसीलिए क्लीन नहीं करते कि सामान हटाना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा और पूरे घर में छिलके उड़ेंगे, सो अलग। आसान तरीका है कि आप लाइनर सहित उठा के एक बास्केट में उसको पलट दीजिए। उसी लाइनर को आप वाइपिंग के लिए यूज कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट लाइनर लगा के चीजों को पलट दीजिए। छिलके इस बास्केट में हैं तो उड़ेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत कचरा गिर भी गया है तो झाड़ू लग जाएगी। कई बार हम जानबूझ के अपने घर को गंदा करते हैं। जानबूझ के करते तो है लेकिन पता नहीं होता। काम हमने किया और काम करने में जो चीजें यूज हुई उसको वही रहने देते हैं। चीजें अपनी जगह पे नहीं होंगी तो वही तो कचरा है, वही हमारे घर को क्लटर्ड दिखाते हैं। मेक श्योर कीजिए कि काम कंप्लीट तभी मानिए जब उससे रिलेटेड चीजों को भी आपने वापस जगह पे रख दिया है। क्लीनिंग आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना कम टाइम के लिए घर गंदा रहेगा। मतलब चांसेस बहुत कम है कि बाहर का कोई आदमी आपके घर को गंदा देख ले। छोटे छोटे होम इम्प्रूवमेंट, छोटी छोटी हैबिट्स हमारे घर को ना परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। जैसे कि अगर हम बर्तन को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखते हैं तो कवर करने के लिए एक बर्तन कम लगेगा, जगह भी कम घेरेगा। अगर आपने डस्टिंग की है तो कपड़े इमीडिएट वॉशरूम में डाल दीजिए जहां से उनको आपको वॉश करना है। ये कोई बड़े काम नहीं थे, बट छोटे छोटे काम ही हमारे घर के लुक को इम्प्रूव कर देते हैं। कहीं अगर हमने काम किया है और कचरा फैला है, इमीडिएट अगर क्लीन कर देंगे तो वो उड़ के पूरे घर पे नहीं जाएगा। कई बार तो प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में होती है। बहुत सारे किचन में कैबिनेट्स हैं, क्लीनिंग में 1-1.5 घंटा जाएगा, ये सोच के हम उसकी क्लीनिंग शुरू ही नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एक हैक है। जनरली किचन के 2 या 3 कैबिनेट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि कुकिंग के समय स्पाइसेस और कटलरी के ड्रॉर, वही सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। तो हमें उन्हें ही डेली वाइप करना है और बाकी का किचन तो वीक में एक दिन क्लीन हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा डिपॉजिट हो गया है तो आप इसमें स्प्रे डाल दीजिए और जब तक आप अपना काउंटर टॉप क्लीन करेंगे इसकी डर्ट लूज हो चुकी होगी और बस इसको आपको वाइप करना है। अब जिस दिन आपको पूरे कैबिनेट क्लीन करने हैं उस दिन ये नीचे वाले छोड़ दीजिए और बाकी के पूरे वाइप कर लीजिए। उनमें कम हाथ लगा हुआ है तो वो गंदे भी कम ही हुए होंगे। कुछ सोसाइटी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि क्लीनिंग के लिए हमारे पास महंगे टूल नहीं होंगे तो हम क्लीन कैसे करेंगे, वैक्यूम क्लीनर, वाइपर। बट ऐसा नहीं है। आप रेगुलर मेथड से भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। सिंपल सोप सॉल्यूशन लेके आप स्प्रे कीजिए, एक स्क्वीजी ले लीजिए, उसको स्क्वीज करके बस कपड़ों में पोंछते जाइए। इस तरह से आपको महंगा वाइपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वीजी हार्डली 50-60 रुपीज में आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस आप पूरे घर में अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 1 डोर एट अ टाइम कीजिए, पूरा घर साफ हो जाएगा। ड्रेन प्लेट देखी है आपने? कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी इस पे जमती जाती है, बहुत गंदे हो जाते हैं।
आपको लेना है सिर्फ 2 बकेट में पानी, वो भी आधा आधा, कपड़े धोने वाला ब्रश और स्क्रॉच ब्राइट। बस इस प्लेट को आप एक बकेट में डालिए, कपड़े धोने वाले ब्रश से इसको अच्छे से स्क्रब कर दीजिए, पूरी मिट्टी एक ही बकेट में आ जाएगी। और फिर स्क्रॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ के दूसरी बकेट से धो दीजिए। इस तरह से आपकी बालकनी गंदी नहीं हुई, तो जो मेंटल प्रेशर था ना कि ये प्लेट कौन धोए, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस मेथड से आप सारी प्लेट्स धो लीजिए। अब मैंने ये बकेट में क्यों मिट्टी डलवाई, इसके 2 बेनिफिट थे। पहला ये कि पूरी बालकनी गंदी नहीं होगी, मिट्टी नहीं फैलेगी। दूसरा, ये जो मिट्टी थी इसमें बहुत सारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स थे, तो ये वाला पानी आप अगेन प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसमें वॉशिंग पाउडर नहीं था तो प्लांट को हार्म नहीं करेगा। छोटी छोटी और प्रॉब्लम, हमारे मिक्सर ग्राइंडर के जो जार के लिड होते हैं उनकी गैस्केट इस तरह से टूट जाती है और वो बहुत गंदी दिखती है, क्लीन करने के बावजूद क्लीन नहीं होती। नया खरीदने का बजट नहीं है, तो क्या आपको पता है कि सिर्फ गैस्केट भी एज अ स्पेयर पार्ट मार्केट में मिलते हैं। मैंने ये अभी रिसेंटली अमेजोन से ऑर्डर किया था। आप अपने लिड का मेजरमेंट ले लीजिए या अपने मिक्सर ग्राइंडर के मॉडल के हिसाब से लिड ऑर्डर कर सकते हैं और ये परफेक्टली फिट हो गया। क्वालिटी जैसी भी है, लेकिन जो पहले वाली टूटी हुई थी ना उससे तो लाख गुना बेटर है। वीक में एक बार गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच डाइट डाल के हाथ से पोछा लगा के देखिए। कई बार हम मॉप यूज करते हैं या हाउस हेल्प हमारे घर में है, वो फ्लोर मॉप तो करते हैं लेकिन डस्ट वगैरह वहीं डिपॉजिट रह जाते हैं, जबकि मॉप से डस्ट वहीं लेफ्ट राइट करती रहती है और टाइल्स का कलर डल होने लग जाता है। ऐसे और बहुत सारे एरियाज और कॉर्नर अनटच्ड रह जाते हैं अननोइंगली। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो और इस चैनल के कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। ढेर सारा प्यार रीबाउंस अगेन की तरफ से।